हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है माय गार्डियन एंजल। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुमताज इल्दिरिनमर ने। ये कहानी है हंट फैमिली के बारे में। मॉम, डैड और उनकी 11 साल की बेटी हाना। मिस्टर एंड मिसेस हंट दोनों ही डेंटिस्ट है। सोसाइटी में उनका एक पोजीशन है, मगर फैमिली के अंदर उनके बेटी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अजीब है। अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो डिस्टर्बिंग है। हाना को ये लोग घर से बाहर निकलने नहीं देते। किसी से मिलना जुलना तो दूर की बात है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, यही है उसकी जिंदगी। लेकिन स्कूल में भी किसी से बात करना, दोस्ती करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम जब पहली बार हाना से मिलते हैं तो वो अपने बड़े से कमरे में बड़े से बिस्तर के ऊपर बैठी थी, सहमी सी, डरी डरी सी। उसके चेहरे पर एक अधूरी सी उदासी छाई हुई थी। अचानक उसे एक विस्परिंग सुनाई देती है, जिसका मतलब हमें तो समझ नहीं आता, मगर वो जवाब में अपनी गर्दन हिलाकर ना कहती है। नीचे से उसके पिता उसे बुला रहे थे। हाना नीचे जाती है उनके वाइन ग्लास भरने, मगर जब वो अपनी भूख की बात करती है तो उसे खाना नहीं मिलता। ये लोग अपनी बेटी की इतनी केयर करते हैं कि उसे भूख लगी है जानकर भी उसे नेक्स्ट डे तक वेट करने के लिए कहते हैं। ज्यादा खाने से उसके दांत खराब जो हो सकते हैं। बेचारी हाना निराश होकर ऊपर चली आती है। उसे अपने पीलो के नीचे से एक शार्प नाइफ मिलती है, जिसे साथ लेकर वो फिर से एक बार नीचे जाती है। उसे कंटिन्यूअसली विस्परिंग्स सुनाई दे रही थी। शायद उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे वो अंजाम नहीं दे पाती। वो भागकर ऊपर आ जाती है और उस चाकू को पिलो के नीचे ऐसे दबाती है जैसे वो उसे दफन करने की कोशिश कर रही हो। इधर विस्परिंग्स की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हाना पर चिल्ला रही हो। कमरे की चीजें अपने आप गिरने लग जाती है, जिसके आवाज से मिस्टर हंट ऊपर चेक करने आते हैं। उन्हें देखकर हाना अजीब तरह से गुर्राने लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, साथ में गूंगी भी। मिस्टर हंट उसे डराकर धमकाकर वापस जा रहे थे, मगर तभी एक फोटो फ्रेम अपने आप जाकर उसके माथे पर गिरती है। मिस्टर हंट को लगता है ये हाना का काम है, तो वो उसके माँ को बुलाते हैं और दोनों मिलकर डक्ट टेप से हाना के हाथ, पैर और मुंह बांधकर रात भर तड़पने के लिए उसे छोड़ देते हैं। मिसेस हंट तो उसकी आंखें और नाक भी टेप से कवर करने वाली थी, मगर कल उसे स्कूल जाना है तो वो कोई दाग छोड़ना नहीं चाहते थे। हाना को वैसे ही छोड़कर वो लोग सोने चले जाते हैं और हम देखते हैं उनके जाने के साथ साथ कोई हाना के मुंह से टेप हटा देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है मिस्टर और मिसेस हंट के और कुछ करतूतों के बारे में। पता चलता है कभी कभी वो लोग हाना को घर के पीछे वाले स्टोर रूम में कई दिनों तक बंद रखते थे, लेकिन ये वाली हाना कुछ अलग दिख रही है, एक्चुअली नॉर्मल दिख रही है। वो उनके मुंह पर प्रोटेस्ट करती है और इवन उनके सामने ही उनके लिए मौत की दुआ मांगती है। बैक टू प्रेजेंट, हम हाना से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। मिसेस हंट आकर उसे फ्री करके स्कूल के लिए प्रिपेयर करने लग जाती है। इतने घंटों बाद उसे खाना मिल रहा था तो वो जितना हो सके मुंह के अंदर भरने की कोशिश कर रही थी। क्या पता आज रात भी उसे खाना मिले या ना मिले, मगर उसकी माँ उसे ये खाना भी कंप्लीट करने नहीं देती। आज हाना के स्कूल में पहला दिन था, तो मिसेस हंट बिल्कुल एक आइडियल माँ की तरह अपने बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल में ले जाकर हाजिर हो जाती है। क्लास टीचर मिसेस पामर के सामने इतना नाटक करती है ऐसे वो हाना से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। मगर उनके बातों से हमें हाना के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चलती है, जैसे वो ऊंची आवाज से घबरा जाती है, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर पाती, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मगर वो अपने ड्राइंग्स के जरिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। वो जन्म से गूंगी नहीं है, इट्स जस्ट वो बोलना नहीं चाहती। इसीलिए पिछले स्कूल के बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे, इसीलिए मिस्टर और मिसेस हंट को शिफ्ट करना पड़ा। तो मिसेस हंट इन लोगों को उसके स्पीच थेरेपी पर ज्यादा फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ हाना के पास आकर वो उसे धमकाती है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी हालत उसकी बहन जैसी होगी। कौन बहन? इसके बारे में तो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया। बेचारी हाना, घर में तो उसे शांति मिलने से रही, अभी स्कूल में भी कुछ बच्चे उसे टॉन्ट करने लग जाते हैं। स्पेशली केटी नाम की लड़की उसे बहुत तंग कर रही थी। थैंक्स टू असिस्टेंट टीचर एलेना, जो उसे समझने की कोशिश करती है और उसे कुछ टॉफीज भी गिफ्ट करती है खाने के लिए। स्कूल में हाना को बार बार विस्परिंग सुनाई दे रही थी। जब एलेना उससे पूछती है वो क्यों बाहर की तरफ देख रही है, तो हाना एक एंजल ड्रॉ करती है जो एक रस्सी से लटक रही थी। एलेना को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो इस बारे में मिसेस पामर से भी बात करती है। उसे शक है हाना के साथ घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो एक छोटी सी बच्ची ऐसी ड्राइंग्स क्यों बनाएगी।
घर लौटते ही मिसेस हंट हाना को चाय बनाने की ऑर्डर देती है। छोटी सी बच्ची गलती से कप थोड़ा ज्यादा ही फिल कर दी थी, तो गुस्से में उसकी माँ वो गर्म चाय उस पर ही डाल देती है। हाना का पूरा शरीर जलने लग जाता है। वो हड़बड़ी में अपनी ब्लेजर लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके पॉकेट से वो टॉफिस गिर जाते हैं उसके माँ और पिता के सामने। हाना को कहीं से एक्स्ट्रा खाना मिले ये उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अपने बेटी को लेसन सिखाने के लिए वो लोग उसके कुछ दांत ही उखाड़ लेते हैं। जबरदस्ती के कारण उसके लिप्स के साइड में कुछ कट्स भी आ गए थे, मगर हाना चिल्लाने के सिवा और कुछ कर नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम फिर से एक बार हाना से मिलते हैं रेड ड्रेस में, वही दूसरे पर्सनैलिटी में। हमें पता चलता है एक दिन जब मिस्टर और मिसेस हंट उसे स्टोर रूम में बंद करके निकल गए तो हाना घंटों तक दर्द में तड़पती रही। इन लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। उसके पेट में दर्द होने लगा था, वो और सहन नहीं कर पा रही थी, तो वो उसे स्टोर रूम में एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर खुद की जान ले ली। अभी सवाल ये उठता है, अगर हाना मर गई थी तो ये कौन है? असल में ये वाली लड़की ही हाना है। वो जो मर गई थी वो उसकी ट्विन सिस्टर एंजल थी। वो एक नॉर्मल चाइल्ड थी। बाहर कोई दोस्त बनाने का मौका तो उन्हें नहीं मिला, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को ही अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते थे। मगर इन लोगों ने उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर ली। तब से वो अपनी बहन हाना के साथ है, उसकी गार्डियन एंजल बनकर। स्कूल में हाना एलेना को यही बताने की कोशिश कर रही थी, मगर एलेना समझ नहीं पाई। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से केटी उसे परेशान करती है, तो हाना वायलेंट हो जाती है। एलेना को उसके चेहरे पर डर और उसके होठों पर निशान देखकर समझ आ चुका था कि घर में कुछ तो हुआ है, तो वो मिसेस पामर बनके उसके घर में कॉल करती है। मगर मिसेस हंट उसके असलियत समझ चुकी थी, तो वो भी अपना नाटक कंटिन्यू करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट इवनिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो मिसेस हंट मिसेस पामर से इस बात की जिक्र करती है जिससे लेना की रेपुटेशन खराब हो सके, मगर वो टीचर उल्टा उसे हाना की ड्राइंग्स दिखाती है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर और मिसेस हंट को एंजल का टॉपिक लाना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग उसे अपने तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। वो लोग कहते हैं हाना और एंजल एक दूसरे के बहुत करीब थे। एंजल के मौत की वजह से ही उस पर गहरा असर पड़ा है और वो और ज्यादा अग्रेसिव वायलेंट हो चुकी है। उसके भलाई के लिए ही उन्हें शिफ्ट करना पड़ा है। वो लोग हाना से इतना प्यार जो करते हैं, लेकिन वो लोग इतना सब कुछ तो कहते हैं, मगर जैसे ही मिसेस पामर पूछती है एंजल की मौत कैसे हुई, ये लोग बात को टाल देते हैं, इमोशनल होने की नाटक करते हैं, तो टीचर भी बात को आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन स्कूल से निकलते ही उनका हुलिया बदल जाता है। वो लोग हंसते हंसते घर के तरफ रवाना हो जाते हैं। एलेना उनका पीछा करती है और उनका घर पहचान लेती है। हम देखते हैं इन लोगों ने हाना के हाथ पैर मुंह बांध के उसे बेसमेंट में बंद करके गए थे। भूख प्यास में रोते रोते बेचारे हाना की हालत ही खराब हो चुकी थी। ऊपर से मिस्टर हंट फिर से एक बार उस पर डेंटल सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही किसी कारण के बिना ही, ऐसे हाना को टॉर्चर करना उनके लिए एक एंटरटेनमेंट थी। साथ में ये उसके लिए एक वार्निंग भी था जिससे वो और कभी किसी से कुछ एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट डे मिसेस पामर उनके घर आने वाली थी, तो मिसेस हंट एक परफेक्ट होम की एग्जाम्पल सेट करने लग जाती है। हाना को फिर से एक बार भेज देती है बेसमेंट में, और मिसेस पामर के आने पर वो एलेना के खिलाफ कंप्लेन भी करती है कि वो हाना की ओरल हेल्थ बिगाड़ रही है। वैसे भी बच्चे को टॉफीज देकर दोस्ती करना तो ठीक नहीं ना। इसमें हाना की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसे रात में कोई भी खाना नहीं मिलता और एक रात उसे भूखे पेट ही बिताना पड़ेगा। वो आईने के सामने बैठे बैठे अपने रिफ्लेक्शन को देखती रहती है। असल में ये एंजल है जो आईने के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। वो हाना से वो काम पूरा करवाना चाहती है जो वो खुद नहीं कर पाई। वो उन्हें मारना चाहती है, इसके लिए उसे हाना का शरीर चाहिए, लेकिन हाना डरती है, तो एंजल उसे दूसरा रास्ता अपनाने के लिए कहती है जो काफी मुश्किल है। वो हाना को उसके पेरेंट्स का क्लोजेट चेक करने के लिए कहती है। वहाँ पर एक बॉक्स है जिसकी चाबी उसे उसके पिलो के नीचे मिल जाएगी। उस बॉक्स के अंदर 2 डॉल्स है, वूडू डॉल्स। उसे लेकर हाना को उसके स्कूल के पास वाले शॉप में जाना है। वो शॉपकीपर उसे आगे का रास्ता बता देगी। हाना वैसा ही करती है। वो उस शॉपकीपर को वो डॉल्स दिखाती है। पता चलता है ये लेडी डेला असल में एक साइकिक है। इससे पहले एंजल उसके पास आई थी और ये डॉल्स इन्होंने ही एंजल को दी थी। ये वूडू डॉल्स है जिसके जरिए एंजल अपने पेरेंट्स को मारना चाहती थी। इस बार हाना को छूते ही वो सारी बातें समझ जाती है। वो हाना से ये भी कहती है कि एंजल को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसे शांति ना मिले, और इसका बस एक ही रास्ता है, लेट हर इन, उसे अंदर आने दो।
डेला हाना को वूडू प्रोसेस भी समझा देती है, साथ में एक किताब भी देती है जिसके अंदर सब कुछ मेंशन की गई है। उसे इन डॉल्स पर अपने पेरेंट्स के हेयर्स लगा के उन्हें उनके बिस्तर के नीचे प्लेस करना होगा, जिससे इन डॉल्स के अंदर उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद 100% बिलीव के साथ उसे प्रॉपर रिचुअल परफॉर्म करना होगा। हाना उस किताब को लेकर स्कूल जाती है तो एलेना उसे देख लेती है। वो प्राइवेटली उससे मिलकर इस किताब के बारे में पूछती है। हाना तो उनसे कुछ नहीं कहती, मगर टेबल के नीचे से उसे एक बुक मार्क मिलती है जिस पर उस दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था। उसे रात हाना वो रिचुअल परफॉर्म करने की डिसाइड करती है। वो बहुत ही सावधानी से अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है और जब वो लोग सो रहे थे उनके बाल काट कर ले आती है, मगर उन दोनों को भनक लग जाती है। मिस्टर हंट आते हैं उसे चेक करने। हाना सोने की नाटक करती है, मगर हम देखते हैं उसके पिता की नजर बहुत ही गंदी है। उसके आंखों में हैवानियत झलक रही थी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है एंजल भी मिस्टर हंट का शिकार बनी थी। रेगुलरली उसे मारने पीटने के साथ साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। उसके माँ को सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने पति को नहीं रोकती थी, बल्कि अपना सारा गुस्सा और नफरत एंजल पर उतारती थी। अभी जब वो नहीं है तो मिस्टर हंट की नजर बेचारी हाना पर पड़ने लगी थी। हाँ, वो नॉर्मल नहीं है, मगर सही गलत का फर्क तो उसे भी पता है। वो रिचुअल स्टार्ट करती है, उनके हेयर्स लेकर इन डॉल्स के ऊपर प्लेस करती है और पिन से पोक करने लग जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर कुछ नहीं होता, बल्कि उसके पेरेंट्स को सब पता चल जाता है। वो लोग हाना को पनिश करने के लिए उसी रात उसे ले जाते हैं जंगल के पास वाले एक अबांडन्ड वर्कशेड में। इस सुनसान इलाके में कोई नहीं आने वाला, अगर वो चिल्लाएगी भी तो सुनने वाला तो कोई नहीं है। वो लोग एंजल को भी कभी कभी यहाँ पर लाते थे। अभी हाना की बारी है। उसके हाथ पैर एक चेन से बांध के वो लोग निकल जाते हैं और उनके जाने के साथ साथ अपनी बहन को मिलने आती है एंजल। वो कहती है वो वूडू डॉल्स तभी काम करती है अगर हाना उन पर दिल और दिमाग से 100% बिलीव करती। हाना के दिल में नफरत तो थी, मगर विश्वास नहीं। अभी बस एक ही रास्ता बाकी है, उसे हाना के शरीर में घुसना ही होगा, नहीं तो ये लोग हाना को भी मार डालेंगे। हाँ, ये उन लोगों का दूसरा खून होगा। उसने सुसाइड तो की थी, मगर इन लोगों ने उसे फोर्स किया था, तो ये भी तो एक खून ही हुआ ना। वो इतने दिनों से अपने बहन को बार बार वो चाकू दिखाकर हिंट दे रही थी कि अभी उन्हें मारने का वक्त आ चुका है, मगर हाना के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। एंजल हाना को बहुत समझाती है इस बार कि एज अ स्पिरिट वो उसकी और मदद नहीं कर पाएगी। तो फाइनली हाना भी राजी हो जाती है और एंजल उसे पोजेस कर लेती है। उधर हाना की टीचर एलेना उस बुक मार्क को लेकर उसे दुकान में पहुंच जाती है। डेला जो उसके लिए ही वेट कर रही थी वो उसे कहती है कि एंजल और हाना को उसकी जरूरत है, सही वक्त और सही जगह पर, जो डेला उसे बता देगी। 2 दिन बाद मिस्टर और मिसेस हंट को अपनी बेटी की याद आती है, मगर उन्हें तो पता ही नहीं चला कि जिसे वो लोग घर ले जा रहे हैं वो हाना नहीं, हाना के शरीर में एंजल है। लेकिन उसके स्कूल में जाते ही सबको पता लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये हाना बिल्कुल ही अलग है, बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। वो सवाल का जवाब भी देती है और साथ में जब केटी उसे टॉन्ट करती है तो उसे ऑफेंसिव लैंग्वेज में खरी खोटी सुनाने से भी नहीं डरती। उसके एग्रेसिव बिहेवियर से दोनों टीचर ही बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लोग हाना से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर हाना उनसे ये कहकर निकल जाती है कि उसे घर जाना होगा, बहुत काम बाकी है। मिसेस पामर तभी मिसेस हंट को कॉल करके रिपोर्ट करती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि यही सही वक्त है। ये लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है, शी इज अनग्रेटफुल, तो अगर उसने स्कूल में कुछ कह दिया तो उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे बेहतर है वो अभी का अभी उसे मार डाले। ये काम उन्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, मगर अगर 2 बच्चे एक साथ गुजर जाए तो पुलिस को शक हो सकता है, इसीलिए उन्हें इतने दिनों तक इस बच्ची को झेलना पड़ा, लेकिन और नहीं। उधर एलेना जाती है उस साइकिक के पास जो उसे हाना के घर भेजती है। तब तक हाना भी घर पहुंच चुकी थी। उसके आवाज से उसके पेरेंट्स उसके रूम में जा पहुंचते हैं। पूरे कमरे में वो कहीं नहीं थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर हंट क्लोजेट का दरवाजा खोलते हैं, हाना के शरीर में एंजल चाकू से उसका गला काट देती है। वो वहीं पर लहूलुहान हालत में गुजर जाते हैं। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी घर के बैक डोर से बाहर भागती है, हाथ में चाकू लिए। जब एलेना उस घर में जा पहुंचती है, वो मिस्टर हंट की लाश देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोचती है, मगर वो खुद इन मामले में इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहती थी, इसीलिए घर के लैंडलाइन से इमरजेंसी नंबर डायल करके छोड़ देती है। मिसेस हंट के चिल्लाने की आवाज से वो आउट हाउस की तरफ जाने लगती है। उधर उसके फुटस्टेप्स सुनकर मिसेस हंट को लगता है कि शायद एंजल यानी कि हाना आ रही है। वो तो डर ही जाती है और एलेना के कमरे के अंदर आते ही वो उसे हाना समझकर चाकू मार देती है।
वो तो बेचारी गुजर जाती है, मगर हाना भी अपने माँ को नहीं छोड़ती, वो उसका भी गला काट देती है। आखिरकार एंजल का अधूरा काम पूरा हो चुका था, मगर इस सब के बीच बेचारी एलेना की मौत हो जाती है। लेकिन इसका भी एक कारण है जो हमें 1 महीने बाद पता चलेगा। 1 महीने बाद हम हाना को फॉस्टर केयर होम में देखते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर एंजल ही मौजूद है। उससे मिलने आती है डेला। वो कहती है पुलिस को क्राइम सीन से जो क्लूज मिले हैं वो लोग उसे किसी भी तरह से जोड़ नहीं पा रहे हैं। सबको लग रहा है खून ही एलेना ही है, लेकिन वो तो मर चुकी है, तो ये केस बहुत ही जल्द बंद होने वाला है। मतलब इस केस में एलेना की मौत जरूरी थी हाना के एक सेफ फ्यूचर के लिए। अभी कोई भी हाना को शक नहीं कर रहा था और किसी को कभी पता भी नहीं चलने वाला था एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। हाना बिल्कुल सेफ है और अभी फाइनली एंजल को आजादी मिल सकती है। उसका काम खत्म, वो उसे फ्री करने आई है। अभी हाना को अपने बहन की फिक्र करने की और जरूरत नहीं। फिल्म के एंडिंग में हम हाना के शरीर से एंजल की आत्मा को निकलते हुए देख पाते हैं। हाना भी अपनी गार्डियन एंजल को अलविदा कहती है और अपने नए जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है। शी इज कम्प्लीटली फाइन नाउ एंड सिक्योर्ड ऑल्सो। वो अभी बोल सकती है और उसके अंदर ऑटिज्म की कोई साइन भी नहीं है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे लगता है मिस्टर और मिसेस हंट उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, नहीं तो भला खुद के औलाद के साथ कोई कैसे ऐसा कर सकता है। लेकिन फिल्म में इसकी कोई जिक्र नहीं है। जब लास्ट सीन में एक बच्चे ने एंजल से पूछा कि क्यों उनके पेरेंट्स उन्हें हर्ट किया करते थे, तो उसने कहा सिंपली बिकॉज वो कर पाते थे, इसीलिए। बाप रे, पता नहीं कैसे पेरेंट्स है ये लोग। एनीवेज गाइस, अंत भला तो सब भला। इस फिल्म की एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल कहानी भी ठीक ठाक ही है। अब बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।